सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड पीसीएस एवं लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी 12 दिसंबर को हमारा लोअर पीसीएस का पेपर भी होने वाला है दोस्तों। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के सामने पिछली कुछ वीडियोस क्विज फॉर्मेट में मैं लेकर आ रहा हूँ और ये लगभग आज आपके सामने 12वीं वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन देता हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। और इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली समूहों की विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो उत्तराखंड से ही संबंधित है दोस्तों। तो आशा करता हूं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन पहला आ रहा है जो हमारे सामने, उत्तराखंड राज्य के गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि जो उत्तराखंड के जो गांवों में ग्राम प्रधान बनते हैं, ये सिर्फ संवैधानिक अधिकारों के बाद ही नहीं हुआ बल्कि उससे पहले भी गांव में प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम ये शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों कत्यूरी वंश द्वारा, बी आ रहा है चंद्रों द्वारा यानी कि चंद वंश द्वारा, सी आ रहा है पंवारों द्वारा यानी कि पंवार वंश द्वारा, या डी निम्बर वंश द्वारा। ठीक है। तो जो ग्राम प्रधान बनाने की जो प्रथा जो प्रचलन में आई थी दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रों द्वारा यानी कि चंद वंश द्वारा। चंद वंश आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका कुमाऊं क्षेत्र में इसने राज किया, चंद। तो इसको क्लियर याद रख लेंगे कि जो ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति की जो प्रणाली जो शुरू की गई थी वो चंद वंश के द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का जो वर्णन किया गया है किसके द्वारा? कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। तो किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है शाहनामा में, बी है जहांगीरनामा में, सी है कल्याण चंद्रोदयम में, और डी है राज तरंगणी में। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगिणी में। राज तरंगणी किसने लिखी थी? कलहण ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है। तो कलहण के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी में ये वर्णन किया गया है कि कश्मीर के जो राजा ललितादित्य मुक्तापीड थे उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र को भी जीता था दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप, राज तरंगिणी। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो आप कहेंगे कलहण थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बलभद्र शाह, बी मानवेंद्र शाह, सी सुदर्शन शाह, और डी कीर्ति शाह। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो शाह है ये सारे पंवार शासक थे और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह लगाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले किस गढ़वाल शासक ने अपने नाम के आगे शाह का प्रयोग किया? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह ने अपने नाम पर शाह पदवी का प्रयोग किया था सबसे पहले पंवार शासकों में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बलभद्र शाह। ठीक है, तो बलभद्र शाह ने सबसे पहले शाह लगाया था अपने नाम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुणिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, ऑप्शन आ रहा है ए कनकपाल, बी फतेह शाह, सी उपेंद्र शाह, और डी है अमोघ भूति। तो दोस्तों कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह ये तो पंवार वंश के थे। ये पूछ रहा है कुणिंद वंश। तो एग्जैक्टली आपको अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर सीधा कर दोगे, ऑप्शन नंबर डी, अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति ही सबसे शक्तिशाली शासक माना गया था कुणिंद वंश का। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने कौसानी में अपने कितने दिनों का प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? ठीक है, भूमिका लिखी थी। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार, मैं इससे पहले की जो वीडियो सीरीज है मेरी उसमें भी मैं बता चुका हूं कि अनासक्ति युग टीका लिखा था यहाँ पर गीता पर महात्मा गांधी ने कौसानी में लिखा था। ठीक है, 1929 ईस्वी में ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, कौसानी में रहे थे ये। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिनों के प्रवास के दौरान, यानी कि कितने दिन तक महात्मा गांधी कौसानी में रुके रहे। तो ऑप्शन ए आ रहा है 12 दिन, बी आ रहा है 13 दिन, सी आ रहा है 14 दिन, और डी आ रहा है 15 दिन। तो ये कंजिक्यूटिव पूछ लिया गया है और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी कौसानी में 12 दिनों तक रहे थे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 12 दिनों का प्रवास किया था उन्होंने कौसानी में और वहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग गीता पर टीका लिखा था दोस्तों। ठीक है,
और कब आए थे तो 1929 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और ये इसी को कौसानी को उन्होंने स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो जो फूलों की घाटी है दोस्तों आपको पता है वो कहाँ पर है, चमोली जनपद में है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और 2005 में इसको विश्व विरासत सूची में भी रखा गया है यूनेस्को की। ये पूछ रहा है कि फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बैकुंठ, बी है अलका, सी है फ्रैंक स्माइथ घाटी और डी है शांत घाटी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जैक्ट हो जाना चाहिए कि फूलों की घाटी के जो नाम है वो बैकुंठ भी है, अलका भी है और फ्रैंक स्माइथ घाटी भी है। लेकिन डी है जो शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ये तो केरल में है, तो शांत घाटी इसका नाम नहीं है दोस्तों। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि फूलों की घाटी का नाम शांत घाटी नहीं है, जबकि बैकुंठ घाटी, अलका घाटी या फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी फूलों की घाटी को जाना जाता है। फ्रैंक स्माइथ घाटी क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रैंक स्मिथ ने 1930-31 में इस फूलों की घाटी का क्या किया था, खोज की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वरा कहते हैं? स्वरा भेड़ा, ठीक है। स्वरा, स्वरा और भेड़ा ये शब्द आते हैं दोस्तों, ये हमारी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। स्वरा भेड़ा, ठीक है, स्वरा कहते हैं। तो कौन सी जनजाति के लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भूटिया, बी जोनसारी, सी बोक्सा, डी थारो। स्वरा का अर्थ दोस्तों बरादर होता है, बरादर, हमारे बरादरी के हैं वो, ठीक है ना। तो अपने सगे संबंधियों को जो स्वरा कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों भूटिया जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे आप। स्वरा अपने सभी सगे संबंधियों को किसके द्वारा कहा जाता है, भूटिया जनजाति के लोगों के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है, ठीक है। तो चौलीथात मेला लगता है जो दोस्तों ये आपका जोनसर बावर क्षेत्र में लगता है और ये लगता है आपका चक्राता में, ठीक है। चक्राता में लगता है दोस्तों, ये कहाँ पे लगता है, चक्राता में, याद रखेंगे आप। चक्राता में चौलीथात मेला लगता है। अब किसकी याद में लगता है, बलिदान दिवस, यानी कि किसके बलिदान दिवस पर लगता है, 3 मई को लगता है चौलीथात मेला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पंडित शिवराम, बी है गुलाब सिंह, सी है देविका चौहान और डी है वीर केसरी चंद। तो जो चौलीथात मेला लगता है दोस्तों वो जोनसर बावर क्षेत्र के चक्राता के पास में लगता है ये मेला, ठीक है। ये लगता है ऑप्शन नंबर डी वीर केसरी चंद के नाम से, ठीक है। वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर ये मेला लगता है चौलीथात मेला दोस्तों, याद रखिएगा। चौलीथात मेला किसके बलिदान पे लगता है, वीर केसरी चंद के, और कहाँ पर लगता है, चक्राता के पास में, जोनसर बावर क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में भी काम किया था और आज़ादी के लिए काफ़ी सारे युद्ध लड़े थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, बी है विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, सी है मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी और डी है सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो दोस्तों लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है ये। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग ये गलत है दोस्तों। विष्णुप्रयाग जो परियोजना है दोस्तों ये चमोली जनपद में है, कहाँ पर है, चमोली में, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मनेरी भाली परियोजना फिर ये उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है ये भी। और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ ये भी सही है। तो ये कह रहा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित विष्णुगार परियोजना रुद्रप्रयाग सही नहीं, बल्कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, चमोली होना चाहिए था दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या वास्तविक नाम था, ठीक है। वो क्योंकि वो अपनी कास्ट के ऊपर गढ़वाली लगाया जाता था उनके पीछे से, ठीक है। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह कंडारी और चंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे वो नेगी नेगी कास्ट के थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्र सिंह नेगी। आपको पता ही है चंद्र सिंह नेगी या चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में, ठीक है ना। पेशावर कांड आपको याद है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मासर ताल, बी है यम ताल, सी है सिद्ध ताल और डी है नरसिंह ताल। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है मासर ताल। मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। और मासर ताल आपका पड़ता है टिहरी जनपद में दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? टिहरी जनपद में, याद रखेंगे। मासर ताल आपका टिहरी जनपद में पड़ता है और इसे भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में कुब्जा मृग के रूप में किसे जाना जाता था, यानी कि किस शहर का प्राचीन नाम कुब्जा मृग था। दोस्तों ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है ऋषिकेश को, बी देवप्रयाग को, सी हरिद्वार को और डी श्रीनगर को। तो कुब्जा मृग जो नाम दिया गया था दोस्तों प्राचीन काल में, वो था आपका ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश का नाम था दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि कुब्जा मृग ऋषिकेश का प्राचीन नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के किस शहर में। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, बी है चंपावत, सी गोपेश्वर और डी देहरादून। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी। आपको पता होना चाहिए था। ई डिस्ट्रिक्ट योजना वही है जिसके तहत हम अपना जैसे डोमिसाइल हो गया या जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहले हमें तहसीलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारा ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सीएससी सेंटरों पर जा करके। तो काफ़ी इजी स्कीम हो गई है आज की डेट में ये। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से उत्तराखंड में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2009 में और ऑप्शन डी है 2012 में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड में जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू हुई थी वो 2009 से शुरू हो गई थी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट योजना एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट की गई थी और 2015-16 आते आते इसने अपना रूप ले लिया और तब से हम कंटिन्यूअसली इस काम को देख पा रहे हैं। तो 2009 आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे हैं दोस्तों। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको पता है भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि अल्मोड़ा में उससे पहले हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1914 में, बी है 1913 में, सी है 1916 में और डी है 1917 में। तो भारत में तो 1916-17 में हुई थी, लेकिन जो अल्मोड़ा था वहां पर हो गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1914 में। याद रखिएगा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हो गई थी, 1914 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और इस सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मिश्रण किया गया है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने जरूर आ जाएंगे दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।